अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जैसा कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन क्या होता है, अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है, उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स को भी शेयर करूंगा कि अमेज़ॉन पे काम करने के लिए कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स होते हैं और किन लोगों के लिए वो फिजिबल है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग मेरी कोई डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता हूँ और मेरी मंडे टू फ्राइडे जो है वो लाइव सेशन हो रहे होते हैं, तो अगर आप लोग भी उन डेमो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल के ऊपर मैं लाइव आता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो अमेज़ॉन से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं या कोई भी और आपकी इससे रिलेटेड आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, अमेज़ॉन वीए सीखना चाहते हैं या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की क्वेरी है, तो आप लोग वहाँ पर लाइव सेशन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रेनिंग के अंदर भी इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मेरी टीम आपके साथ रब्ता करके आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल को डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पे सेल करने के कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं, किन लोगों के लिए कौन सा बिज़नेस मॉडल सूटेबल है, जो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो किस बिज़नेस मॉडल की तरफ जाएं, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या वो अमेज़ॉन के ऊपर काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, उनके लिए एक सेपरेट बिज़नेस मॉडल्स होता है। तो आज थोड़ा सा हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जो बिज़नेस मॉडल जिसकी वजह से अमेज़ॉन को सबसे ज़्यादा हाइप मिली और उसको देखा देखी बाकी प्लेटफॉर्म्स ने भी उस बिज़नेस मॉडल को कॉपी किया, वो कहलाता है अमेज़ॉन FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी अगर आप लोग लेट्स सपोज मेरे पास एक मोबाइल का कवर है, मैं अमेज़ॉन के ऊपर उसको बेचना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं अमेज़ॉन पे जाऊँगा, उस मोबाइल कवर की एक लिस्ट क्रिएट कर दूँगा। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली यही होती है कि आपने सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आपने अमेज़ॉन पे अपनी दुकान ओपन करनी है। आप अपनी एक मोबाइल की शॉप ओपन करना चाह रहे हैं जहाँ पर आप मोबाइल कवर को सेल करना चाह रहे हैं। तो अब मैंने वहाँ पर अपनी एक मोबाइल कवर की लिस्ट लगा दी, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके, उसकी टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ करके मैंने उसकी अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर दी और उसको मैंने FBA मोड पे सेट कर दिया। अब FBA का हम एब्रीवेशन भी देख लेते हैं। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब मैंने जब FBA मोड को उसके अंदर सेलेक्ट किया तो अमेज़ॉन मुझे उसके अंदर कहता है कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ये सारी इन्वेंट्री, आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है? मैं उसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास ये कोई 3-4 हज़ार इसकी इन्वेंट्री पड़ी है। तो वो कहता है एक काम करो, इस पूरी इन्वेंट्री को पैक करो, इसके ऊपर लेबल्स लगाओ, शिपिंग लेबल्स लगा के US के अंदर फ़लाँ जगह पे मेरा एक वेयर हाउस है तो वहाँ पर इसको शिप कर दो। मैं कहता हूँ ठीक है। मैंने उस सारी इन्वेंट्री को पैक किया, उसके ऊपर लेबल्स लगाए, बार कोड्स लगाए और अपने कोरियर सर्विसेज के पास जिससे मैं कोरियर करवाता हूँ उसके पास जाके मैंने US के वेयर हाउस के अंदर उसको शिप करवा दिया। अब क्या होता है, मेरी इन्वेंट्री वहाँ पर लाइव हो गई। अब मुझे कोई उस लिस्ट के ऊपर ऑर्डर आता है, कोई मोबाइल कवर परचेज़ करना चाहता है, उसने आके वहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जी अमेज़ॉन काम करेगा, अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस के अंदर जाएगा, प्रोडक्ट को पिक करेगा, उसे फर्दर पैक करेगा और जिस कस्टमर ने ऑर्डर भेजा है उस कस्टमर तक उसको शिप कर देगा। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, मैं चाहे रात के टाइम मुझे ऑर्डर आ रहा है, चाहे दिन के टाइम आ रहा है, चाहे मैं वेकेशंस पे हूँ तो वहाँ पर मुझे ऑर्डर्स आ रहा है, वो अमेज़ॉन की टेंशन है, अमेज़ॉन उसको खुद ही फुलफ़िल कर लेगा। मुझे उसके अंदर कोई वो हैसल करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ऑर्डर आ रहा है तो मैं फ़ौरन उसको पैक करूँ जाके, अपने जो कोरियर है उसके वो दूँ जाके कि भाई इसको फ़लाँ एड्रेस के ऊपर शिप कर दो, तो मुझे उस टिकी से मेरी जान छूट जाएगी। तो उसके ऑब्वियसली अमेज़ॉन कुछ चार्जेस लेता है, वो ये काम आपके लिए फ्री में तो नहीं करेगा कि वो आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं। तो उसके अंदर क्या होता है, अमेज़ॉन के कुछ चार्जेस होते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके अंदर फुलफिलमेंट चार्जेस होते हैं, फुलफिलमेंट चार्जेस जो वो आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर को फुलफ़िल कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें सेलिंग कमीशन आ जाता है कि जी आप अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो वो आपसे उसका कमीशन भी चार्ज करता है।
फिर उसके बाद आपने अपनी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाई है, तो वो वेयर हाउस के चार्जेस भी आपसे लेता है। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं जो कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं सोर्सिंग के दौरान, तब हम ये पूरी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई इतने चार्जेस जो है ये हमने अमेज़ॉन को पे करने हैं, इतने हमारे प्रोडक्ट के चार्जेस होंगे और इतने के अंदर हमें ये प्रोडक्ट लैंडिंग कॉस्ट हमें इसकी पड़ेगी और बाकी जो होगा वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सोर्सिंग करते हैं। ये मॉडल कहलाता है जी FBA मॉडल। अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अगला मॉडल कहलाता है FBM मॉडल, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। कि अमेज़ॉन के ऊपर अब जो लेट्स सपोज सेम एग्जांपल को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि मैं अगेन मोबाइल कवर को अमेज़ॉन पे सेल करने जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैंने FBM मोड सेलेक्ट कर लिया। अब लिस्ट मेरी लाइव हो गई। अब उसके अंदर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं अपनी इन्वेंट्री जो है वो पैक करूं और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दूं। इसमें मुझे अमेज़ॉन की सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, मैं अपनी लिस्ट क्रिएट की, मुझे कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो मैं उस प्रोडक्ट को पैक करूंगा, जो मेरे पास पड़ी हुई है मोबाइल कवर को मैं पैक करूंगा, और जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर जो है वो प्लेस किया मेरे लिए, तो उसको मैं ऑर्डर शिप कर दूंगा, पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से मॉडल वर्क करता है। लेट्स सपोज कोई रिटर्न भी है तो रिटर्न भी मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। तो ये इन दो मॉडल्स का डिफरेंस है। FBA के अंदर अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे फुलफिलमेंट कर रहा होता है, कोई रिटर्न वगैरह आ रही है वो सारा कुछ अमेज़ॉन ही मैनेज कर रहा होता है और उसके आपसे सर्विस चार्जेस ले रहा होता है। दूसरी तरफ ये कि हम इसके अंदर खुद फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं। अब एक और क्वेश्चन ज़हन में आता है कि भाई ये FBM के अंदर जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सी हैसल है कि हमने खुद ऑर्डर को फुलफ़िल करना है, तो किन लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो सूटेबल है कि वो लोग FBM की तरफ आएँ, और जो लोग इसके अंदर FBA के अंदर हैं वो किसके लिए सूटेबल है। तो FBA जो है वो यूजुअली सबके लिए ही सूटेबल है। जो लोग हैसल फ्री काम करना चाह रहे हैं वो FBA मोड की तरफ ही जाएं, और जो लोग ये FBM मोड पे काम करना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि US में रहते हैं, UK के अंदर रहते हैं, उसी मार्केट प्लेस में रहते हैं जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट की हैंडलिंग कर सकें। कोई ऑर्डर फुलफ़िल करना है तो ऑर्डर फुलफ़िलमेंट वो अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि वो उसी इलाके के अंदर रहते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने बिज़नेस मॉडल्स को डिस्कस किया कि अमेज़ॉन पे काम करने के दो मेजर बिज़नेस मॉडल्स कौन से हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी गपशप की। इसके अलावा और भी बिज़नेस मॉडल्स हैं लाइक होलसेल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।